आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं कांग्रेस से वार्ड नंबर 21 गांधीनगर के कॉर्पोरेटर बानू महाजन जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। मैम, अगर राजनीति की बात की जाए तो इसका सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ? राजनीति का सफ़र ऐसा था कि बचपन से ही हम लोग यहाँ के ही रहने वाले हैं, तो बचपन से ही लोगों में एक सेवा का बड़ा भाव रहता था। सेवा समझ नहीं आती थी कि वो सेवा है या क्या है, बट ये पता था कि जब भी कोई मिलता था, किसी ज़रूरत में होता था या उसको समझ नहीं आ रही होती थी किस दिशा में जाना है, कैसे उसको कुछ गाइड करना, खुद उनके साथ में डिपार्टमेंट्स में जाना और उनका काम करवाना, ये शुरू से नेचर थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के जो राइट्स थे आप उनको अवगत कराते थे कि उनके क्या राइट्स और वो किस तरह से उनकी हेल्प हो सकती है? जी, आप कह सकते हैं। तो वो करते करते कब वो चीज़ ने एक ऐसा रूप लिया और कैसे सीट रिज़र्व हुई। और फिर फादर साहब थे, 2005 में वो थे यहाँ के कॉर्पोरेटर, उनके साथ भी जाती थी, खुद भागती थी और लोगों को मिलती थी, जो लोगों के कोई प्रॉब्लम्स होती थी उसको सॉल्व करवाती थी। ऐसा करते करते कब उस ईश्वर ने क्या ऐसी रचना रची और कैसे रिज़र्व हुई सीट। पार्टी ने मेरा नाम प्रपोज़ किया, मिला, लोगों ने प्यार आशीर्वाद दे के जिता दिया। और राजनीति तो अच्छा लगता था लोगों की हेल्प करना, बचपन से ही ऐसे इच्छा थी आपकी कि लोगों की हेल्प करूं? अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था और अभी भी लगता है। और ईश्वर कृपा बनाए रखें, आगे भी शक्ति बुद्धि देते रहें, ताकि तो जब तक जीवित हैं तब तक ये चलता रहे। अभी तक आपने ऐसी कौन कौन सी बड़ी हेल्प की है लोगों की? देखिए, जब तो पावर नहीं थी तो तब ये था कि लोगों डिपार्टमेंट्स में जाके किसी के कुछ घर के इश्यूज़ होते थे वो करते थे, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ होते थे। मुझे याद है जब मैं अभी 6th स्टैंडर्ड में थी तो कई लेडीज़ आती थी। ज़रूरी नहीं कि जो पॉवर्टी है वो सिर्फ रूरल एरियाज़ में हो, अर्बन पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। तो लेडीज़ आती थी तो कई बार मैं सोचती थी कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो अपनी बुद्धि अनुसार उस टाइम पे एक 6th में पढ़ता बच्चा, मुझे याद है मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी गई मैं, तो मैंने उनको बोला कि अगर हम आपके लिए जो वेस्ट क्लॉथ होता है उसके डस्टर्स बनाएं तो क्या आप ये क्लासरूम्स या स्कूल्स में सप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसे एक करती थी जब बच्ची थी। तो जब बड़ी हुई तो फिर काफ़ी डिपार्टमेंट्स में जाके कई लेडीज़ के BPL इश्यूज़ होते थे, उनके कई राशन डिपोज़ में इश्यूज़ होते थे, कोई एम्प्लॉयमेंट को लेके इश्यूज़ होते थे, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस के कोई इश्यूज़ होते थे तो पुलिस स्टेशन भाग जाती थी उनके साथ। तो अपने फादर को आप देखते थे लोगों की हेल्प करते और उसके साथ साथ आपका भी रुझान बढ़ा, आपने भी एक संकल्प ले लिया कि मुझे भी लोगों की मदद करनी है। कुछ हम एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो सेवा तो हम लोग वहाँ पे भी करते ही थे। तो एक लगा नहीं कि कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये हर एक का दायित्व है, हम हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की ड्यूटी है। समाज में अगर ईश्वर ने हमें भेजा है, हमें बुद्धि दी है, हम किसी भी रूप में अगर किसी की सहायता कर सकते हैं। मैं नहीं, कोई भी हो, आप हो और भी कितनी लेडीज़ और कर रही हैं। आज बहुत खुशी होती है कि हमें इतने लीडर्स लेडीज़ देखने को मिलती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स चले जाते हैं, वहाँ पे भी लेडीज़ मिलती हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ हैं, वो समझती हैं महिलाओं का प्रॉब्लम, समझती हैं और हेल्प करती हैं, तो बड़ी खुशी होती है। ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं जो आप लोगों की हेल्प करते हैं? नहीं, ऐसा मैं कोई किसी ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी अपने वार्ड की बात करूँ तो हमारे वार्ड में लेडीज़ को किसी भी प्रकार की कुछ हो, अभी जैसे सोशल वेलफेयर में हमारी कितनी स्कीम्स हैं जो लेडीज़ के लिए आती हैं, तो मेरा ये मानना है कि स्कीम्स तो बहुत आती हैं, जब तक वो ग्राउंड हमें लोगों को जब तक वो फ़ायदा नहीं देती तब तक मैं मानती हूँ कि वो स्कीम सक्सेसफुल नहीं है। कॉर्पोरेटर होने के नाते मेरी तो ये ड्यूटी है कि मैं एक एक स्कीम लोगों को घर घर पहुँचाऊँ। तो अभी तक कौन कौन सी स्कीम्स आप महिलाओं तक खासकर बात करूँगी पहुँचाई आपने? अभी पीछे जैसे कुछ इसकी सोशल वेलफेयर में स्कीम्स थी, कुछ विडो लेडीज़ या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो उनकी एक मंथली पेंशन लगती है। कई ऐसी लेडीज़ हैं हमारे वार्ड में जिनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, कई सिंगल वुमेन हैं जो उनके लिए कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। उसके लिए आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, तो उसमें काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको हेल्प मिलती है, वो देते हैं। फिर राशन डिपोज़ में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को नहीं टाइम टू टाइम मिल पाता, उसके लिए हम लोग जाते हैं। और कई ऐसी स्कीम्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगियों से लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रशासन द्वारा कई सारी स्कीम्स लाई जाती हैं नीडी पीपल्स के लिए, लेकिन खामियां रह जाती है जब वो अवेयरनेस नहीं उनको मिल पाती है और ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, इसे देख रेख करने के लिए कोई। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, मुझे लगता है कि ये स्कीम्स लोगों तक पहुंचाना, उसको इनका बेनिफिट स्कीम्स का लोगों को मिले। जब उनको वो बेनिफिट मिलता है और जो चेहरे पे उनके मुस्कान होती है ना,
तो वो इतनी बड़ी एक अपने आप में एक रिवॉर्ड होता है वो अपने आप में। अपने वार्ड में अभी तक कितनी महिलाओं को आपने उस स्कीम से अवगत करवाया है? हमारे यहाँ पे अभी 65 लेडीज़ ऐसी हैं जिनकी हमने सोशल वेलफेयर के थ्रू उनकी पेंशन्स स्टार्ट करवाई हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारे को सोशल जस्टिस कमेटी के थ्रू हमें स्विंग मशीन्स मिली हैं। वो हमने डिस्ट्रीब्यूट अभी हम लोग करेंगे। 25 मशीन्स पर वार्ड मिली हैं। तो उसमें हमने देखा कि जो लेडीज़ हैं जो बुटीक का काम करती हैं, जो खुद से काम करना चाहती हैं वैसे, और अब हमारे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 2 अगरबत्ती यूनिट या ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स उन्होंने भी अब एक इनिशिएटिव लिया, वो भी कर रहे हैं। उसके लिए भी अभी हम लोग यहाँ पे अब, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलीथीन बैग्स जो हैं, प्लास्टिक बैन हो चुका है, इसके लिए कपड़े के बैग्स बन रहे हैं, क्लॉथ बैग्स बन रहे हैं। उसके लिए मैंने अब अपने वार्ड में उसका स्टार्ट करवा रही हूँ, जिससे कि हम लोग 25 से 30 लेडीज़ को फर्स्ट फेज़ में उसकी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो और हम लेडीज़ को साथ जोड़ते इससे जाएंगे। पहले वार्ड में कौन कौन सी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जब आपके आने के बाद आपने उस पर काम करना शुरू किया? वार्ड में जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी, एक जनरल बात करूं तो कुछ सिविक कम्युनिटीज़ जो हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, सड़कें बहुत ख़राब हालत में थी, स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बड़ा इशू था, ड्रेन्स काफ़ी जगह से जो थी वो नहीं थी सही, तो वो करवाई हैं। जैसे 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 हमें फ़ंड्स मिलते जा रहे हैं हम उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जहाँ फ़ंड्स नहीं मिल रहे वहाँ जैसे भी करके उनको बता के तो वो फंड्स ला रहे हैं, वार्ड में काम करवा रहे हैं। 1 साल पूरा हो गया आज हमारी कॉरपोरेशन को। इसमें हमें जो जो फंड्स मिले, 10-10 लाख रुपए के हमें सिविल वर्क के लिए मिले थे, कुछ स्ट्रीट लाइट्स मिली थी, वो हमने लगवाई। तो ऐसे ही जो जो हमारे काम है वो हमारा टारगेट है लोगों कि की कंप्लेंट सुनने के लिए आपने एक ग्रीवेंस सेल बनाया है, या लोग डायरेक्टली आप तक अप्रोच करते हैं? क्योंकि देखिए जो वार्ड्स होते हैं वहाँ पे हम लोग लोकल रहते हैं, तो हर कोई जानता है एक दूसरे को। अदरवाइज़ एक डेडिकेटेड नंबर है वार्ड में जो मैंने सब जगह दिया है, वो उस पर कभी भी फ़ोन करके कंप्लेंट करते हैं। इनफैक्ट मेरा, क्योंकि मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को भी एक कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर, हमने वो पढ़ाइयाँ की हैं, तो कोशिश करती हूँ कि वो भी इम्प्लीमेंट करूँ। तो मेरे ऑफिस में एक मेरे को एक दीदी हैं, सपोर्ट करती हैं, वो हफ्ते में 2 बार हमारी कॉल्स जाती हैं। वार्ड के लोगों का एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उनको हम कॉल करके पूछते हैं। कई, क्योंकि एक पुराना ट्रेंड होता था जी, वोट मांगने आते हैं उसके बाद दिखते नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आजकल जितने भी यंगस्टर्स पॉलिटिक्स में हैं वो कुछ ऐसी इंटेंशंस रखते होंगे। हर कोई आजकल कुछ ना कुछ करना चाहता है अपने लोगों के लिए। तो हमारे ऑफिस से भी लोगों को कॉल्स जाती हैं पूछने के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर अगर हमें पता चलता है किसी के यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का इशू है, ड्रेन ब्लॉकेज उसका इशू है, डीसिल्टिंग नहीं हो रही, कुछ भी है, वो हम इमीडिएटली उस कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वहाँ के लोगों को उसको इंटीमेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। एम्पावर्ड वुमेन, कितनी महिलाओं को आपने आज तक एम्पावर्ड किया हुआ है? देखिए, मैं वही तो बता रही हूँ कि पहले तो एक आम एक इंसान की तरह जो मैं अपने से कर पाती थी मैं वो करती थी, लेकिन अब क्योंकि ईश्वर ने एक दायित्व दे दिया, लोगों ने जिता के एक ओहदा दिया, तो इस ओहदे से मैं जितना कर पाती हूँ मैं उतना कर रही हूँ। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अभी हम एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वार्ड में, इस तरह मेरी एक पर्सनल वो है कि मैं अपने एटलीस्ट अपना वार्ड में अर्बन पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ भी इस प्रकार का ना हो, और कुछ ग्रूमिंग के लिए हमारी यंग वुमेन जितनी भी हैं हमारे वार्ड में, उनकी ग्रूमिंग के लिए कुछ ऐसे भी, मैंने सोशल वेलफेयर वालों से बात किया, हम लोग वो भी एक हम सेशन किया पीछे, जिसका बड़ा अच्छा हमें रिजल्ट मिला। उसमें हमने कुछ कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह अपने इधर करवाए लड़कियों को। अब एक सेशन उसका, अब नेक्स्ट एक और क्लास लगने, जिसमें हमने पहले पिछली बार 25 स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हुए हमारे वार्ड के। अब एक बार हम दोबारा से वैसा करने जा रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर फ्री एजुकेशन उनको देंगे। जहाँ पर एक तरफ महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहीं पे कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार वो औरतें होती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने, देवी, लक्ष्मी और सरस्वती, जी, तो जिनको हम पूजते हैं तो उसमें यही मुझे लगता है ईश्वर हमें एक बहाने से एक शिक्षा हमें देते हैं कि किस तरह हमने औरतों का सम्मान करना है। और लेकिन आज जो कई केसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो मुझे लगता है घरों से ही ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं पहले। तो पहले घरों में ही हम लोग कुछ ऐसे, हम लकी थे कि हमारे घरों में ऐसा नहीं था। शुरू से ही हमें बराबर सब जो भाइयों को मिलता था वही हमें मिलता था। पढ़ाई के लिए भी इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी शायद लड़कियों को ज़्यादा ही मिलता था। तो इसलिए हम लोग फॉर्चुनेट थे। और जो जो परिवारों की लड़कियाँ थी, आज आप देखें तो इंदिरा गांधी, उस टाइम में उनके पिताजी ने उनको एक्सपोजर दिया, प्लेटफॉर्म दिया, सिखाया। तो आज उन्होंने क्या किया वो हम सब जानते हैं, है ना। इतनी बहादुरी से उन्होंने, उनको एक आयरन लेडी कहा गया। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई जी,
उन्होंने कैसे, उनके पास एक प्लेटफॉर्म था और खुद का एक दृढ़ संकल्प था उनका, तो कैसे उन्होंने आज अपना कहीं ना कहीं अमर किया नाम अपना। सपोर्ट जो होती है वो फैमिली से ही मिलना बिल्कुल ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी है, वो फैमिली से ही ये सब स्टार्ट होता है और करना चाहिए ताकि लड़कियों को भी आगे पूरा बढ़ाओ। तो देखो आज वो कहाँ आसमान छू रही हैं। जी, हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में सभी विमेंस के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि हर एक के अंदर कहते हैं कि परमात्मा विद्यमान है, हर एक इंसान के अंदर उस परमात्मा की छवि हम देखते हैं। इस तरह आपके अंदर भी बहुत शक्ति है, बहुत पोटेंशियल है, आप आज आसमान छू सकती हैं। तो अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करके दिखाइए और एक समाज में एक उदाहरण बनिए। नहीं मिलता तो हक समझ के उसे लीजिए, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार से दबिए मत, डरिए मत। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, आज हम देखते हैं कितने हमारे सीट्स रिज़र्व होती हैं, हर जगह लेडीज़ को आगे प्रमोट किया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट पे इतने प्रोग्राम्स चलते हैं, लेकिन उसके लिए हमने भी एक अच्छा उदाहरण बन के सामने आना है। क्योंकि जब घर बनता है वो ईंटों से और इन सब चीज़ों से बनता है, लेकिन उसको प्यार से जो सींचती है वो एक औरत है। तो हम लोगों ने उस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है कि उसमें भी हम अपनी इस एम्पावरमेंट को जो है एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी बन के एक अच्छा उदाहरण सामने लाएँ और लोगों के लिए एक मिसाल बने। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के। तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे बानू महाजन जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी महिलाओं के लिए दिया। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।